नमस्कार दोस्तों, बिजी ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं कलेक्शन डिपार्टमेंट से बात कर रही हूँ। कलेक्शन एजेंसी का नाम? अरे भाई, अपनी पहले ना पेमेंट करवाओ, ठीक है? बाद में इतनी इन्फॉर्मेशन लेना। हाँ। आपने सर पेमेंट नहीं उठा रहे, पूरा मंथ हो गया आपको कॉल कर रही हूँ। हाँ। आप उल्टा मुझे क्या सुना रहे हो आप? मैं फिरोज गांधी आप हाँ। कौन होती हो एजेंसी का नाम जानने वाले? तो फिर आप कौन है तो बिना बताए मेरे को पूछने वाले? जी मैडम, हुई नहीं, अभी टाइम लगेगा। पेमेंट है क्यों नहीं हो रही सर? वही बोल रही हूँ, क्यों नहीं हुई? मैडम, 29 को फंड आपकी इशू ड्यू चल डेट रहा है, निकल मेरा गई। मल्टी डेट हो गया है, ठीक है, अभी टाइम लगेगा, ठीक है। क्या ब्रेक हो गया? आप कहाँ से बोल रहे हो? मैं सर लुधियाना से बात कर रही हूँ। कहाँ से? मैं ये पूछ रहा हूँ, लुधियाना से कहाँ से? फिरोज गांधी मार्केट से बात कर रही हूँ। हाँ फिरोज गांधी मार्केट से। हाँ, बोलिए। बैंक से बोल रहे हो, थर्ड पार्टी से बोल रहे हो? नहीं, आपने थर्ड पार्टी, मैं कलेक्शन डिपार्टमेंट से बात कर रही हूँ। कलेक्शन एजेंसी का नाम बोलो, कहाँ से बोल रहे हो? अरे भाई, अपनी पहले ना पेमेंट करवाओ, ठीक है? बाद में इतनी इन्फॉर्मेशन लेना। आपने सर पेमेंट नहीं उठा रहे, पूरा मंथ हो गया आपको कॉल कर रही हूँ। हाँ। आप उल्टा मुझे क्या सुना रहे हो आप? पहले मुझे ये मेरी बताओ सर। बात सुनो, पहले कहाँ से बोल रहे हो बताओ, एजेंसी का नाम बोलो, मैं कहाँ से बोल रहे हो? फिरोज गांधी आप कौन होती हो एजेंसी का नाम जानने वाले? तो फिर आप कौन है तो बिना बताए मेरे को पूछने वाले? 1 मिनट होल्ड करना सर। हाँ। सोनू सर, आप पढ़ाइए फोन। हेलो हेलो। सर, हाँ 1 जी। मिनट सर से बात करना। हाँ, कराना। हेलो। हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी मिश्रा जी, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया सर, बताइए। सर क्या इशू हो गया? पेमेंट आया आपका एक कार्ड का। सर पेमेंट ऐसा है ना कि मेरे पीछे जॉब चले गए थे, ठीक है, ओके। और फंड इशू आ गया था। नहीं तो मैं, पुराना अच्छा। कार्ड है सर, मेरा नियमित पेमेंट जाता था, ड्यू डेट से पहले जाता था, ठीक है। एक तो ये ठीक प्रॉब्लम है हो सर। गई मेरे साथ। दूसरी प्रॉब्लम ये होगी कि मैं एक लोन को खत्म करने के चक्कर में दूसरा लोन लेते लेते मेरी अभी 6 क्रेडिट कार्ड 2-3 महीने से डिफॉल्ट हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद 2 पीएल है, वो डिफॉल्ट हो चुका है। मैं सभी के पैसे देने हैं, ठीक है, मैं उसी अरेंज में लगा हुआ हूँ, जैसे तैसे करके पैसे अरेंज करके कराओ। मैं सर 10-12 लाख के डेट में आ गया, ठीक है। और तो मैंने कुछ बोला ही नहीं, मैंने मना किया ही नहीं, मैंने टाइम मांगा है। आपके पीछे एजेंसी वाले भी आए थे, उनसे भी मेरी बात हुई थी, उनको भी मैंने यही चीज बताया था, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा सर इसमें टाइम लग जाएगा। मैंने मैडम को भी यही बताया कि अगर बैंक से बोल लो ठीक है, नहीं तो मेरे को बताओ, वो फिर आपसे बात कराए। और तो मैंने कुछ बोला ही नहीं सर। थोड़ा सर सा जी सर। ऐसा है, जी बोलिए। आपको भी चलो ठीक है, आप जो प्रॉब्लम कह रहे हो वो जी जेन्युइन है, जी हम जी एक्सेप्ट करते हैं उस चीज जी को। जी 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 बोलिए। अगर आपने कोई सेटल वगैरह भी करना है, देखो पैसा ना लिमिट से ज्यादा डिले हो रहा है। हाँ 2 जी दिन पहले आपका पैसा जो भी अकाउंट है हमारा एनपीए क्रिएट कर रहा है। अगर आपने जी सेटल करना है तो कर लो, अगर नहीं तो सर इसमें 3-3.5 हजार की पेमेंट है, वो आप हमें पे कर दो। 1 मंथ का टाइम है, समझ गए। जहाँ पे मेरी सेटल मेरी करेंगे बात वो सुनिए, आप बात समझ गए, आपकी बात मैं समझ गया। सेटल करने को भी तो आपको पैसे दो तभी सेटल हो पाएगा ना सर। आज से मैं अरे आपको सर बोल दूं, ठीक है, तो फिर आप ठीक है एक ना? काम कर दो जी जी मिश्रा जी, जी सुनिए मेरी बात। कोई बात नहीं है, मैं आपसे कोई बेतुकी बात नहीं कर रहा नहीं हूँ। नहीं सर, कोई ऐसा आप मैंने एक नहीं बोला। काम करो, देखो आप भी जिसमें सेटिस्फाई हो गए, देखो पैसा आज नहीं कल तो सर देना ही है, सर बिल्कुल देना है ठीक सर, क्यों नहीं देना है, है देना है ना? सर, तो देना है आप बिल्कुल। इतना कर दो सर। देखो मैं नहीं कहता कि आप हमारी सारी बातें मानो, और मैं ये नहीं कह रहा नहीं कि नहीं आप सर, मेरी ऐसा नहीं सारी है ना। बातें हाँ मानो, जी 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 ठीक है जी ना? आप एक काम करो सर, इसमें जस्ट एक होल्डिंग पेमेंट है, वो आप पे करो, हम इसको 1 मंथ के लिए होल्ड कर लेते हैं। 1 महीने बाद आप बैठ के हम मेरे पास आ जाओ या मैं आपके पास आ जाता हूँ, जो आपका बेनिफिट होगा वो करवा के क्लोज कर देंगे। तो मैं अब समझ एटलीस्ट गया। सर 3700 का पेमेंट है सर, आप इतना पेमेंट तो हमें करवा दीजिए। 3700 का पेमेंट है सर, 3700 रुपए का अमाउंट है, आप ये पे कर दो। उसके बाद आप अपना कॉल ले लो, आप 1 महीने का आराम से टाइम लो। उसके बाद आप देखो सिचुएशन में कैसे हैंडल कर सकते हो, वो आप फिर हमसे डिस्कस कर लो। हमसे जो बेस्ट होगा हम आपको करवा के दे देंगे। तो पता, मेरे को 3 कार्ड में ना एजेंसी वाले बिना मेरे से पूछे पेमेंट कर दिया, यही चीज, क्योंकि मैं उनका भी मिनिमम नहीं दे पाया। आईडीएफसी वालों ने बिना पूछे पेमेंट कर दी, एचडीएफसी वालों ने बिना पूछे पेमेंट कर दी 5,000 की, एक ने 4900 कर दी, और एक सर स्टैंड का उसने भी 5,500 की कर दी। यहाँ पे ये भी चल रहा है सर, क्योंकि मेरे पास था नहीं, मैंने मना किया, मैंने सर थोड़ा टाइम दे दो, उन्होंने सर कर अब दिया, अब ठीक वो है। उनका सिनेरियो है, क्या है क्या हाँ, नहीं। तो उनके लिए चलो चलो कुछ उन्होंने नहीं कोई होना चाहिए, फ्रॉड तो उसके लिए किया मैंने नहीं मेल आपके डाला साथ। है, मेल सुनिए डाला है। मिश्रा जी, चलो जी जी वो बैंक का दिया ही है, उन्होंने कोई फ्रॉड तो किया नहीं आपके साथ। सर दिया तो है, लेकिन अगर एजेंसी के थ्रू पेमेंट हो रहा है बिना कस्टमर के पूछे तो ठीक नहीं है ना। चलो सर वो ठीक है, मैं चलो ये अदर गलत का नहीं कह मैटर है, रहा। मेरे आप को सर थोड़ा सा टाइम लगा, मिनिमम में भी ना थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा सर, ठीक है। इस टाइम मैं मिनिमम भी नहीं आप ले करा लो पा रहा सर, हूँ। 2-3 दिन ले लो मिश्रा जी, मैं मना नहीं कर रहा आपको। सर 2-3 दिन में ऐसे कहाँ हो जाएगा, मैं ट्राई करता हूँ, अगर कुछ हो गया पॉसिबल तो। 3700 बता रहे हो आप? आप होते कहाँ पे हो? सर मैं इस टाइम तो पिंड आया 1 हफ्ते के लिए, बाकी मैं इधर ही लुधियाना ही हूँ।
ठीक है ना। मैं जो मेरा पुराना आपके पास जो एड्रेस होगा वहाँ पे मेरे एक्चुअली किराएदार हूँ, मैं किराए पे रहता हूँ, तो वो एड्रेस मैं स्किप कर चुका हूँ, इधर चंडीगढ़ रोड की तरफ आ गया हूँ, ठीक है ना। इधर मैं रहता हूँ, चेंज कर लिया एड्रेस। एक्चुअली 8-10 साल सर किराए पे ही रह रहा हूँ, तो 2-3 घर चेंज हो जाते हैं, पुराना एक दो एड्रेस है वो चेंज हो गया हुआ आपके पास, ठीक है ना। तो अभी आप क्या कह रहे हो सर? सर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं यही कर रहा हूँ, मेरे को करना है, पेमेंट करना है, थोड़ा टाइम लगेगा सर, ठीक है। आप सर इतना बैंक का पेमेंट तो पैसा करवा मैंने यूज दीजिए किया है, हमें, मेरे हमको को 3700 तो करवा दीजिए। 3700 के लिए मैं सर ट्राई कर रहा हूँ, 3700 होता है पॉसिबल तो मैं करवा देता हूँ, ठीक है। 2-4-5 दिन ले लो, अब ये पेमेंट करवा दो सर। मैं सर ट्राई करता हूँ, ठीक है ठीक है। लेकिन आपने बताया नहीं एजेंसी से है कि बैंक से, मैंने मैडम से यही पूछा सर मैं तो बैंक से बात कर रहा हूँ। मेरे पास एजेंसी का मैसेज आया था इसलिए मैंने पूछा था, ठीक है। बाकी हाँ नहीं, मैं वो मैं ऐसा है ना, मैं तो फिरोजगंज मार्केट फर्स्ट फ्लोर पे बैठता हूँ, अगर आपने मिलना होगा तो मिल लेना, कोई दिक्कत नहीं सर, मिल लेंगे, आपके बंदे भी आए थे मेरे से हाँ मिले। अभी मैंने इसीलिए मैंने आपसे कोई फालतू बात नहीं की है, मैंने सर सिर्फ क्यों इतना ही क्यों बोला। मेरे को पता है सर, आप क्यों फालतू बात करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने मैडम से भी यही पूछा और कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो अब ये हो जाएगा सर 3600-3700 रुपए। सर मैं आपको ऐसे प्रॉमिस नहीं करूंगा, मैं कोशिश करता हूँ, कई जगह अरेंज हो गया सर ये जरूर मेरी बात सुनिए, क्वार्टरली मंथ है सर, जरूरी है। अगर सरता होता तो मैं आपको नहीं बोलता मिश्रा जी, ये जरूरी है, प्लीज 2 बारी करके कर दो। और बताओ? ठीक है मैं सर ट्राई ठीक है, करता हूँ, ठीक है, ओके। और पेमेंट कर देना, पर आपने वो भी नहीं करवाई ना। पेमेंट था ही नहीं, कहाँ से करवाया, आपका कॉल आ रहा था एक्चुअली उस टाइम। मैंने बोला भी था कि किसी से अरेंज करके करवा दो, 2 बारी करके आपने वो भी नहीं करवाया। मैडम अरेंज होना भी चाहिए ना, कौन देगा बोलो। सर किसी से अरेंज करके तो करवा सकते हो ना। अभी अरेंज करने वाले कंडीशन रह ही नहीं गए, नहीं तो मैं करवा के जरूर करवा देता, ठीक है। तो सर आपका सिंबल डाउन जाएगा, वो अच्छा लगेगा मेरे को, ये बताओ कि आगे से आपको कोई तो लोन मैडम मेरा देंगे? पहले ही डाउन हो ही गया, मैंने बताया था ना आपको, 10-12 लाख के डेट में आ गया, मैं 4-5 बैंकों से डिफॉल्ट हो चुका हूँ। सर मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर ये वाला मत करो ना आप, एटलीस्ट कुछ तो कराओ आप। मैडम बिल्कुल नहीं है कुछ इस टाइम, वो तो आपने इतना ये बोली थी इसलिए मैं बोला चलो आपको बता दो। आपका कॉल आ रहा था ना, मैं कहीं ऐसे जगह था जहाँ नेटवर्क इशू आ रहा था, नेटवर्क इशू आ रहा था। पेमेंट नहीं कराया, ये ऐसे हो, मेरे ऊपर प्रेशर इतना है सर, मेरे को बोल रहे हैं। आपको धोखा दिया मैंने? हाँ जी, आपको धोखा दिया मैंने? धोखा? सर मेरी बात सुनो, मैंने आपको क्या बोला था कि सर थोड़ा थोड़ा करके आप 2 बार दे दो, पर मैं मंथ के एंड तक एक बार आज दे देते, एक बार 30 तारीख को दे देते, पर आपने ना अभी करवा रहे हो ना आप नहीं कह रहे हो मेरे पास अभी पे। ठीक है मैडम मेरा कंडीशन अभी ऐसा हो गया ना कि घर खाने के पैसे भी नहीं है, बोलो। सर बात आपकी समझ रही हूँ, पर घर पे तो चला ही रहे हो ना सर, औखे सौखे। मैडम मेरी बात सुनो, कभी आप भी बच्ची थी ना, छोटी थी, तो बुरे वक्त में मैं तो हूँ सर। हाँ जी जी। अब तो बड़ी हो गई ना। हाँ जी। अब कितना एज हो गया आपका? मेरे 23 है सर। शादी मैरिज हो गई? हाँ जी। अच्छा, पता है देखो, जो अच्छा वक्त होता है उसमें भी परिवार को देखना पड़ता है, जब बुरा दौर होता है उसमें भी देखना पड़ता है। मेरी बात सुनो, जैसे आपकी आप लोग हो ना वैसे हम भी हैं, ठीक है सर। आप ये ना सोचो कि हम आप गरीब हो या हम अच्छे हैं फैमिली से, वो चीज नहीं है, हम इतने पैसे वाले नहीं है। आप बोल रहे हो ना कि परिवार को खिला रहे हो, तो आप बुरे वक्त में, मेरी बात सुनो मैडम, बुरे वक्त में आपके मम्मी डैडी ने आपको छोड़ा कभी, वो तो एक मजबूरी है मैडम, क्या करो। मैंने ये थोड़ी बोला कि आप भी छोड़ दो, मैंने ये तो नहीं बोला आपको। आप अगर चाहते हो खाना भी बंद कर दो तो बोलो, वो भी बंद कर देंगे। मेरी बात सुनो, मेरे कितना किस्त गया है टाइम से? 24-25 किस्त मेरा टाइम से गया ना। अगर मेरा कंडीशन ठीक था, मैं कभी पीछे हटा कभी कर रहा था ना। अब अभी भी नहीं हटूंगा, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे होगा पेमेंट फिर कराऊंगा मैडम। मेरी बात सुनोगे आप? मेरे पास फर्स्ट टाइम केस आया, तभी मैं आपको कह रही हूँ। इससे पहले मेरा कॉल आया था, मेरे को ये बताओ। कॉल तो आया नहीं था, लेकिन अगर मान लो, मेरी बात सुनो सर, इससे पहले मेरा कॉल आया था आपको? अब ये नहीं पता मेरे को, बहुत फोन आते हैं मैडम, अब नया नंबर तो आएंगे सर। जब तक मेरी बात सुन, जब तक आपका आप किस्त नहीं दोगे या लोन क्लियर, तब तक आपको कॉल आते रहेंगे सर। मैडम वो तो मैं बोल रहा हूँ, वो तो आएगा ही। अब मेरी बात सुनो, आप एक इंडस्ट्री IDFC से करिए और मेरे को 6 बैंक से कॉल आ रहा है। अब सोचो मैं कैसे जिंदा हूँ, कैसे हैंडल कर रहा हूँ। आपने गलती कर दिया ना आपने। मेरी बात चलो लेना दे, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी कोई प्रॉब्लम भी तभी लिया हुआ,
पर आपको ना पहले एक लोन लेना चाहिए था, ठीक है, एक क्लियर हो गया दूसरा ले लो, ऐसा करके आपने इकट्ठे ले लिया तो मैडम दिक्कत नहीं 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 जाएगा सर। इकट्ठे नहीं लिया, सुनो मेरी बात, इकट्ठे नहीं लिया, हाँ हाँ जी। मेरी बात सुनो, ये अभी का नहीं है, 10 साल से मेरा सारा कुछ चल रहा था, ठीक है। 10 साल से अब सुनो मेरी बात, सुनो कैसे हुआ मेरी बात सुनो। पहले एक था, मैंने आपको कल क्या बताया, बजाज की मैंने 5 लाख की ओडी प्रॉपर क्लोज करके एनओसी लेके पूरा केस दे के बंद किया, आरबीएल के प्रॉपर चलाया, आरबीएल हाँ वो सारी क्लियर है, ठीक है। एक उसके बाद क्या हुआ, जब मैं फंसता गया, मेरी बात सुनो, जब मैं फंसता गया ना, आप लोगों को ही लोन लेके देता गया, एक लोन को खत्म करने के लिए दूसरा हो गया, दूसरे में तीसरा हो गया तीसरे के चक्कर में चौथा हो गया। मेरे पास कोई ऐसा नहीं है कि कोई पैसे में बचाया, कोई काम किया, सारा ब्याज सूद मूड सब आप लोगों को ही देता गया। अब मैं हो गया कंगाल, समझ रहे हो ना। बात आपकी सही है, ठीक है। चलना चाहिए ना। अब मैं इतने बड़े जाल में फंस गया ना, ठीक है, कि मैं तो सुसाइड करने जा रहा था मैडम, वो तो किसी ने मेरे को भी शौक, मेरी बात सुनो सर, मेरे को भी शौक नहीं है कि मैं आपको बार बार कॉल करूँ, आपको डिस्टर्ब करूँ, ठीक है सर। मेरे पर प्रेशर है तभी मैं आपको बोल रही हूँ, अदरवाइज मेरे को भी शौक नहीं है, ठीक है सर। समझ गया मैडम, मैं आपकी बात समझ गया। अगर मेरे को पैसा रहता तो मैं किसी एग्जीक्यूटिव का कॉल सुनता ही नहीं, ठीक है, मैं दे के पैसे खत्म करता। अभी है नहीं, जब आएगा फिर मैं दे के पैसे खत्म करूंगा मैडम, ठीक है। सर फिर ये तो मेरे को अपने प्रॉब्लम में, मैंने क्या प्रॉब्लम में डाल दिया मैडम आपको? हाँ से पूरा ही नहीं होना मेरा, आपका सबसे बड़ा हाई बोलता हूँ। पता है मेरे कार्ड में अभी टारगेट पूरा होने के लिए एजेंसी वाले बिना पूछे पैसे डाल देते हैं। अब बोलो आप। मैं तो, मेरी बात सुनो, मेरा टारगेट पूरा हो ना हो वो तो मैं बात की बात है, पर अब मैं तो सिंबल ना खराब हुए, क्योंकि आगे जाके और भी लोन ले सकी कस्टमर और उनको। तो मैडम सिबिल खराब हो ही गया, मेरा तो सिबिल खराब हो ही गया, मैं क्या बताऊँ आपको। सर अगर इस मंथ आप पेमेंट नहीं करोगे तो आपका सिबिल खराब होएगा, अगर अदरवाइज नहीं, बाकी से भी हो गया ना, 2-3 कंपनियों से हो गया ना। पिछली बार भी खराब हो गया था। पिछली बार नहीं हुआ था, अभी बोल रहा हूँ, अभी 2-2.5 महीने के अंदर ही मेरा ऐसा हुआ है यार, पूरा मैं टाइमली हर चीज। 2-2.5 महीने से आप पेमेंट नहीं करा रहे? हाँ, जॉब छूट गई मैडम, जॉब छूट गई, फिर मैं ज्यादा कर्जे में आ गया था, EMI मेरी सैलरी से ज्यादा EMI हो गई, मैं क्या करूँ बोलो। ऐसे कंडीशन में मेरी जगह आप रहती तो क्या करते बताओ। अच्छा। मैं लोगों से पैसे, मैं आपको बताऊं, मेरा एक प्लाट था वो भी बेच के मैंने बैंक वालों को दे दिया, ठीक है। और बताओ नहीं, और बताओ क्या। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती हो, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।